ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु नवग्रह शांतिकरा भवन्तु क्रूर ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रहों का योग आने वाले समय में किस प्रकार का बनने वाला है। देखिए, कुंभ राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बहुत महत्वपूर्ण ग्रहों का योग आपके लिए बनकर तैयार होने जा रहा है। आमतौर पर ग्रहों में विभिन्न ग्रहों की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, विभिन्न कार्य करते हैं विभिन्न ग्रह। सूर्य कीर्ति के मालिक है, चंद्रमा मन के मालिक है, जो मंगल है वो पुरुषार्थ के मालिक है, सेनापति हैं ग्रहों के अंदर। सूर्य राजा कहे जाते हैं और विशेष तौर पर मंगल का प्रभाव जो है वो सेनापति वाला माना जाता है। और कई ग्रहों का योग जो आपकी राशि के अनुसार चल रहा है, बड़ा महत्वपूर्ण इस वक्त चल ही रहा है। आने वाले कुछ समय तक आपको समझ लेना चाहिए जो ग्रहों की स्थिति है वो कैसे आपको लाभ पहुंचा सकती है। इस वक्त आपकी राशि के अनुसार से शनि महाराज आपके लग्न में चल रहे हैं, राशि में स्वयं में चल रहे हैं। बृहस्पति पूर्ण बहुत बढ़िया बैठे हैं। मंगल का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। पुरुषार्थ की कमी चल रही थी पिछले काफी लंबे समय से आपकी राशि के अनुसार से। क्यों? क्योंकि मंगल अगस्त से हम बात करें तो लगातार अगस्त के बाद से सूर्य के साथ कहीं ना कहीं बहुत सन्निकट चल रहे थे, अस्त चल रहे थे लगातार। और 5-6 महीने के बाद मंगल का परिवर्तन का जो योग बना है और अब मंगल होने जा रहे हैं उच्च के। और आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो 12वें भाव में जाकर वो स्थित होंगे। चाहे राशि कुंभ राशि और कुंभ लग्न दोनों के संबंध में आप समझ सकते हैं। अब ये विचार नहीं होता है कि क्या प्रभावी है, राशि प्रभावी है या लग्न प्रभावी है। अब उसके लिए तो जन्मपत्री को एनालाइज करने की जरूरत होती है। आमतौर पे इस बात को अच्छे से एनालाइज करके देखना चाहिए। कुंडलियां देखते वक्त इस बात को देखना चाहिए कि लग्न प्रभावी हो रही है व्यक्ति की, राशि प्रभावी हो रही है, या सूर्य कुंडली ज़्यादा प्रभावी है, या चंद्र कुंडली ज़्यादा प्रभावी है। इन सब चीज़ों को देखने के बाद, नवांश कारकांश इत्यादि समस्त कुंडलियों को देखने के बाद इस बात को बहुत सुंदर तरह से एनालाइज करने का प्रयास करना चाहिए। कई बार हम प्रिडिक्शन करने बैठते हैं, जन्मपत्री देखने बैठते हैं, लग्न से प्रिडिक्शन आ ही नहीं रहा, राशि से प्रिडिक्शन आता है और पूरा ओवरऑल ऐसे में कौन सी कुंडली जागृत है, कहाँ ग्रहों का योग चल रहा है, वो अच्छे समझ लेना चाहिए। तो आज हम कुंभ राशि के संबंध में जो बात करने जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुंभ राशि के अनुसार से यदि हम बात करें, लग्न के अनुसार बात करें तो मंगल का योग जो है वो 12वें भाव में है, सूर्य के सन्निकट होकर बनने जा रहा है। सूर्य वहां पर वैसे ही महत्वाकांक्षा दे रहे हैं और मंगल वहां जब परिवर्तित होंगे 5 फरवरी को आएंगे, रात को करीब 9:43 15 मार्च तक यहाँ रहेंगे। तो ऐसे में ग्रहों का योग बड़ा विचित्र है इस आपके लिए। ये जो 1-1.5 महीना है, देखिए ग्रहों का योग कैसा बनेगा। देखिए सुनिए कि इस वक्त मंगल आएंगे, पदार्पण करेंगे 5 फरवरी को। वहाँ पर सूर्य पहले से विद्यमान है, वो पहली महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ा रहे हैं और मंगल वहाँ आके और शक्ति दे देंगे, भाग्य जगाने का रास्ता बना देंगे। और साथ साथ मंगल वहाँ से अपने पहली दृष्टि जो होती है, चौथी दृष्टि मानी जाती है मंगल की, जो पहली दृष्टि होती है अपने से जहाँ बैठते हैं वहाँ चौथे भाव को देखते हैं और वो चौथा भाव पड़ रहा है तृतीय भाव, वहाँ बृहस्पति पहले से विद्यमान है और वो मंगल की अपनी राशि है। यानी मंगल जो पराक्रमेश हैं होते हैं आपके लग्न के हिसाब से, राशि के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ उच्च का मंगल दृष्टि डाल रहा है पूरी तरह से। तो पराक्रम बड़ा सुंदर आगे बढ़ने का योग बनेगा। बहुत बढ़िया तरीके से जो चीज़ें अटेम्प्ट नहीं हो पा रही थी उसको भी आप रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, वो आप बहुत बढ़िया कूद लगाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब तक सूर्य यहाँ पर है बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा नहीं रखनी है, बस अपने आप को लिमिट में रखना है। क्योंकि सूर्य यहाँ पर इस वक्त जुआ कहीं खेलने वाला व्यक्ति हो तो वो तो बहुत पता नहीं क्या क्या कर देगा। तो ऐसे में ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। हर चीज़ को समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है, तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए आपको कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। अब मंगल ने यहाँ पर आकर बड़ा विचित्र खेल किया। मंगल उच्च के होने जा रहे हैं, उच्च के होते ही मंगल विशेष तौर पर कई प्रकार के सुंदर योग बनाएंगे आपके लिए, एक बहुत सुंदर तरीके से आगे बढ़ने के योग बनाएंगे। मंगल आपके पराक्रमेश भी हैं और मंगल आपके राज्येश भी हैं। तो मैं कहूँगा मंगल जब शक्ति में आ जाएंगे वहाँ 12वें भाव में बैठकर,
तो बहुत सुंदर तरीके से एक तरह से राजयोग बनाने का स्थिति आपके लिए उत्पन्न कर देंगे। ऐसे में समय को सदुपयोग करते हुए यूटिलाइज करने का समय है, ऐसे में खाली बैठने का समय नहीं है। कई बार क्या होता है, बृहस्पति महाराज अभी आपके तृतीय भाव में चल रहे हैं और वो केवल हवाई योजना, हवाई किले बनाते रहते हैं कि भैया ऐसा कर लूंगा, ऐसा कर लूंगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से चलेगा। उससे बाहर निकलिए और पदार्पण करिए। काम पुरुषार्थ का समय बिल्कुल तैयार दिखाई देता है। यदि आपने प्रैक्टिकल पुरुषार्थ कर लिया इस समय में, तो आप वारे न्यारे कर सकते हैं। कोशिशें करें इस वक्त, दान, गरीब परित्यक्त लोगों को सेवा करने का प्रयास करें इस समय, यदि आप चाहते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। एक दिक्कत होने वाली है इसमें और, सूर्य परिवर्तित होकर फरवरी के मध्य में आगे शनि के साथ बैठ जाएंगे यहाँ पर, और पिता पुत्र दोनों के दोनों एक भाव में चलेंगे। ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न कर देंगे। ये द्वंद्वात्मक स्थिति उत्पन्न करते ही क्या करेंगे, विशेष तौर पर क्लैश ला देंगे। संसार में आप देखेंगे इसका प्रभाव। पूरे विश्व में इस वक्त जो 2-3 फ्रंट खुले हुए हैं, एक नया फ्रंट ना खुल जाए। ईरान अमेरिका में जिस प्रकार चल रहा है, बाइडन जिस प्रकार से अंडर प्रेशर चल रहे हैं और उनको कुछ ना कुछ ट्रंप से आने से पहले पहले कुछ ना कुछ नया शुभता छोड़ना है, तो उस समय में दिखाई देता है। तो ऐसे में विशेष तौर पर मंगल का योग, शनि और सूर्य का योग, ये बड़ा विचित्र दिखाई दे रहा है। और साथ साथ मंगल के साथ शुक्र का योग भी बनने वाला है। ये त्रिग्रही योग बनेगा, मंगल शुक्र बुध योग बनेगा। ये त्रिग्रही योग कहीं ना कहीं प्राइजों में आग लगाएगा, लेकिन आपके ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन का योग भी बन जाएगा। ऐसे में ऑपोजिट अट्रैक्शन केवल आनंद के लिए नहीं, कोशिश ये करें थोड़ा सा अपने आप को पुरुषार्थ बढ़ाकर काम की तरफ लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। तो ऐसे में सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ये हमने एक ओवरऑल खाका आपके लिए तैयार करने का प्रयास किया है कि ये ग्रहों का परिवर्तन आने वाले समय में क्या कुछ करने जा रहा है। यदि सुंदर तरीके से इस परिवर्तन का आपने लाभ लिया तो बहुत सुंदर रहेगा। देखिए आपकी 7.5 भी चल रही है, 7.5 के मध्यकाल आप विशेष तौर पे हैं इस वक्त, तो ऐसे में 7.5 का उपाय भी लगातार आपको करने की ज़रूरत है। झटके में रिस्क में न फंसीगा। सूर्य यहाँ बैठकर महत्वाकांक्षा बढ़ा रहा है और कहीं ना कहीं घर फूंक तमाशा देखने वाली स्थिति भी हो सकती है। तो ऐसे में शनि से थोड़ा डरते हुए काम करने का प्रयास, 7.5 शनि भी नहीं, 7.5 से डरते हुए काम करने का प्रयास करें। हनुमान जी का सहारा लेने का प्रयास करें। हर मंगलवार में कहूँगा हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। हम लाखों रुपए खर्च करने के चक्कर में ले जाते हैं, ये करा दो, वैसे करा दो, वैसे करा दो। बहुत सारे लोग, अरे सीधा बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ करो, नित्यपति। हनुमान जी कहते हैं जय 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 गुरुदेव, कहा जाता है ना, कृपा करहु गुरुदेव की नहीं। आगे सूत्र बोलते हैं जो शतबार पाठ पढ़ जो ही छूटे बंद मास कोई। तो सूत्र वहीं दिया हुआ है ना, फिर इसके बाद चिंता करने की जरूरत क्या है। तो नित्यपति इस उपाय को कर लीजिए। ये तो हमने आपको राशि के अनुसार से खाका, लगन के हिसाब से खाका देने का प्रयास किया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे ग्रह चमत्कारिक योग बनाने जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल ये आने वाला समय आपके लिए 1-1.5 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण है। इसको अच्छे से एनालाइज करके, अच्छे से समझकर काम करने का प्रयास कीजिए। खाली मत बैठिएगा, नहीं तो ये समय फिर वापस लौट कर बहुत लंबे बाद आएगा। आप इसका लाभ लेते हुए कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा आपके लिए। समय समय पर आपके साथ जुड़ते ही हैं और सब चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। और ज़्यादा आपके लिए कुछ जन्मपत्री में कुछ विशेष बातचीत करनी है तो उसके लिए आप आश्रम पे आ सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम एक संस्थान है जो करीब करीब काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहा है। 70-80 सालों से विवेकानंद योगाश्रम संस्थान दिल्ली में भारतीय पराविद्याओं पर शोध करने का कार्य करता है। ये संस्थान आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा बहुत सुंदर तरीके से भारतीय पराविद्याओं पर शोध करके एक कार्य करने का आरंभ किया गया था। और आज उसी क्षेत्र में हम भी लगातार बहुत सारे कार्य करते हैं और जब समय समय पर आपके साथ इस चैनल के माध्यम से जुड़ते हैं। और कई प्रकार की रिसर्च शोध हमने अपने संस्थान के माध्यम से किया, चाहे वो यज्ञ के रिसर्च हो। हमारे आश्रम पे आज भी नित्य 8 घंटे करीब यज्ञ होता है, नित्य 8 घंटे, रोज़ाना करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। और साथ साथ बहुत सारी शोध कार्य किए गए हैं मुद्राओं के संबंध में। पूरे विश्व में हमारे आश्रम के द्वारा, संस्थान के द्वारा, हमारे द्वारा करीब करीब 40 से 50 किताबें, पुस्तकें लिखकर बहुत सुंदर तरीके से उपस्थित की गई हैं। तो इस प्रकार से मंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, ज्योतिष विज्ञान और बहुत सारे शोध के कार्य चलते हैं। हॉस्पिटल है एक संस्थान में, बहुत बड़ा योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद के ऊपर समय समय पर बहुत सुंदर कार्य करके दिखाते हैं। सरकार के साथ मिलकर एक 100 बेड का हॉस्पिटल में कार्य कर रहे हैं। पैनल हैं CGHS, DGHS, बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ। तो आप सब आश्रम की सुविधाएं ले सकते हैं। और जैसा हमने कहा कि आश्रम में नित्य करीब 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार वाले उस यज्ञ में आप सम्मिलित हो सकते हैं, जो आकर यज्ञ में बहुत सारे लाभ भी ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह हमारे आश्रम में हमारे सौभाग्य से वहाँ उपस्थित है, जो 1947 में मुल्तान से आया। 500 साल पुराना दिव्य भगवती की प्रतिमा जो आज भी आश्रम पे विराजमान है। आप आएँ, माँ भगवती का दर्शन करें। चमत्कार है साक्षात। सोचिए, जहाँ पाकिस्तान के अंदर समस्त मूर्तियाँ तोड़ दी गई, ऐसे काल में एक व्यक्ति संदूक में बंद करके वो मूर्ति लेके आ रहा है। और वो हमारा सौभाग्य कि आज हमको उनके सानिध्य में बैठकर यज्ञ, स्तुति, भगवती का ध्यान करने के लिए यज्ञ मिल रहा है। तो आप भी उसका लाभ ले सकते हैं।
ओवरऑल तो हमने जो बताया उसके अनुसार से आप समझें तो आपकी राशि में क्या होगा, उसका परिवर्तन करने का उपाय भी बताया है। देखिए, आशा के अनुसार से उपाय प्राप्त करने के लिए, लाभ लेने के लिए हमें समय का लाभ समझ लेना चाहिए। ज्योतिष वो विज्ञान है जो आपको बताता है कि आगे देखकर आगे रास्ता किस प्रकार से है। आपने गूगल मैप तो देखा ही हो ना, गूगल आजकल यूज़ करते हैं आप लोग, आगे चल रहे हैं, कहाँ जाम है, कहाँ कुछ है, कहाँ कैसा है, और उसको हमें उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। ज्योतिष ऐसा ही विज्ञान है जो भारतीय ऋषि मुनियों की अद्भुत खोज है। आने वाले दूरदृष्टि से आने वाले समय को देखकर, ग्रह गणना को देखकर हम जान सकते हैं कि आने वाला समय कहाँ लाल बत्ती है, कहाँ हरी बत्ती है, कहाँ येलो लाइट जल रही है। तो इन सब चीज़ों को समझकर यदि हम आगे काम करेंगे तो वो हमारे भाग्योदय के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और अच्छे समय जब आए ना, उनको खोने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो आपकी राशि के अनुसार जैसा मैं हमने आपको बताया, उपाय भी बताए, आशा करते हैं आप इसको समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। और कोई खास दिक्कत है, ज़रूरत है तो आप आश्रम पे अवश्य पधारें। नंबर्स हमारे स्क्रीन पर चल ही रहे हैं। और रविवार वाला कार्यक्रम तो बहुत खास होता है, कोई भी आ सकता है, सबके लिए सामूहिक प्रोग्राम होता है, विशाल भंडारा होता है, यज्ञ होता है, रामायण का सुंदर स्वाध्याय का पाठ किया जाता है। तो आप भी आइए, जुड़िए। विवेकानंद योगाश्रम से हम स्वागत करते हैं आपका। धन्यवाद, नमस्कार।